गुड मॉर्निंग दोस्तों। सामान्य विज्ञान की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 6 के सामान्य विज्ञान के घटकों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम हमारे उपयोगी पदार्थ सब्सटेंस इन डेली यूज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों से वस्तु की निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है, खासकर रबर और कागज का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि रबर क्या होता है और रबर का निर्माण किस प्रकार से होता है। रबर को दो प्रकार के होते हैं। रबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रबर, जिसे नेचुरल रबर कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम रबर, आर्टिफिशियल रबर। प्राकृतिक रबर में देखेंगे तो रबर के वृक्ष के क्षीर से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रबर यह वृक्ष के क्षीर से प्राप्त होता है। इसे लेटेक्स कहते हैं। रबर की विशिष्ट गंध होती है और यह सफेद होता है। इसकी विशिष्ट प्रकार की गंध होती है और यह सफेद होता है। अब जो कृत्रिम रबर हमको मिलता है वह कैसे तैयार होता है। देखिए, जो हम डेली यूज में जिस प्रकार से रबर का इस्तेमाल करते हैं, बॉल में रबर का इस्तेमाल करते हैं, किसी खिलौने में रबर का इस्तेमाल करते हैं, टायर में रबर का इस्तेमाल करते हैं, यह रबर हमको कैसे प्राप्त होता है। यह प्राप्त होने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं गंधकीकरण, वल्कनाइजेशन। इस प्रक्रिया चार्ल्स गुडईयर ने इस प्रक्रिया का निर्माण किया। चार्ल्स गुडईयर के हाथ में गंधक और रबर का मिश्रण अनजाने से जलते हुए स्टोव पर गिर गया। फिर क्या हुआ कि स्टोव बुझने के बाद रबर अपेक्षाकृत अधिक चिमड़ और कम तन्य हो गया। यही प्रयोग उचित पद्धति से करके उन्होंने गंधकीकरण यानी वल्कनाइजेशन की खोज की। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में रबर को गंधक के साथ 3 से 4 घंटों तक गर्म किया जाता है। रबर में कठोरता लाने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। जिस काम के लिए रबर का उपयोग करना है उसके अनुसार गंधक की मात्रा निर्धारित की जाती है। मिटाने वाला रबर, रबर का गेंद इत्यादि रबर को रबर बैंड में बहुत कम गंधक मिली होती है। रबर के बारे में देखेंगे तो रबर यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के क्षीर से प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के वृक्ष होते हैं, उनके क्षीर से यह प्राप्त किया जाता है। रबर के वृक्ष ब्राजील में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस वृक्ष का नाम वनस्पति शास्त्रीय नाम है हेविया ब्राजीलियनसिस। हेविया ब्राजीलियनसिस है। भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। रबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम देखते हैं कि कागज का निर्माण कैसे होता है। कागज का निर्माण घास फूस, लकड़ी, चिंदी, रद्दी के कागज जैसे पदार्थों के सेलुलोज धागों को एक दूसरे से गूंथने से तैयार होने वाले जाल से जो पदार्थ बनता है उसे कागज कहते हैं। ये धागे सेलुलोज युक्त धागे के नाम से जाने जाते हैं। यह कुछ धागे रहते हैं जो एक में के साथ गूंथने के बाद, एक में के साथ आने के बाद, गूंथने के बाद जो जाल तैयार होता है उस जाल की से वह कागज तैयार होता है। देखिए, कागज की प्रक्रिया क्या होती है। किसी वृक्ष से लकड़ी के कुंदे एक साथ में मिलाकर उनकी कुंदों की छाल को निकाला जाता है। फिर उस छाल को एक विशिष्ट रंग द्रव्य मिश्रित कर किया जाता है। फिर उसमें लुगदी तैयार होती है और उस लुगदी को रोलर से लुगदी को बेला जाता है और उस बेलने के बाद कागज को एक जगह पर लपेटा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से ही कागज का निर्माण होता है। कागज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो कागज यह समाचार पत्र के लिए कागज तैयार करने का पहला कारखाना भारत में 1955 में नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। साथ में सोनगढ़ गुजरात तथा महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास बल्लारपुर में कागज का कारखाना है। कॉपी देखिए कि कागज यह हमेशा वृक्षों से तैयार किया जाता है, इसलिए कि वृक्षों की कटाई की जाती है। वृक्षों की कटाई करने से निसर्ग का
हमारे निसर्ग का हानिकारक होता है, और यह न हो इसलिए कॉपी के कोरे कागज को फाड़ना नहीं चाहिए। पुरानी कॉपी के कोरे कागज रद्दी में नहीं डालना चाहिए। उसके बाद विज्ञापन की कागज का पिछला पृष्ठ, पोस्ट के लिफाफे का आंतरिक कोरा पृष्ठ आदि लेखन योग्य पृष्ठों का उपयोग उचित कार्य के लिए करना चाहिए। जहां हो सके वहां स्लेट पेन का उपयोग करना चाहिए, पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। कागज चुनने वाले, रद्दी लेने वाले अनजाने में दुरुपयोग करने में सहायता करते हैं, उन्हें सहयोग करना चाहिए। जो हमारे पास रद्दी होती है उनको उनके पास देने से हमारे कागज की नुकसान भी नहीं होगा और वह कागज पुनः निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान करना चाहिए कि कागज का निर्माण करते समय जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई होती है, यह कटाई न हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कागज बनाने की विधियां बहुत अधिक मात्रा में है। हमारे गोंदिया से लगभग 120 किलोमीटर के पास चंद्रपुर नाम का एक शहर है, उसमें यह कागज का कारखाना निर्माण किया जाता है, कागज निर्माण किया जाता है। इसलिए हम यहीं पर हमारे वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। पदार्थों का निर्माण करते समय कागज और रबड़ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है यह हमने आज की वीडियो में देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कृत्रिम धागे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।